रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो चलिए बच्चों, आज हम कलिमा पढ़ेंगे, वो भी तीनों कलिमे। और आज हम सुनेंगे आप सबसे कि कौन कलिमा सही पढ़ता है। अपने अपने जो है हैंड रेज करिए और हम आपका नाम पुकारेंगे तो आप जो है हमें कलिमा सुनाइए। फिर उसमें हम करेक्शन बताएंगे कि कहाँ पे आप लोग क्या गलतियां कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, आज हम लोग कलिमे तीनों प्रैक्टिस करते हैं। पहला कलिमा हम लगाते हैं स्क्रीन पे, फिर हम लोग करेंगे। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ेगा पहले? अनाबिया, आइए आप पढ़िए पहले। चलिए माइक आप अपनी ओपन करिए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आवाज धीमी है बेटा, आप तेज पढ़िए तो ताकि हमें सुनाई दे। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहला कलमा तैयब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अनाबिया, आपकी तो बहुत मिस्टेक्स हैं इसमें। देखिए पहले अव्वल पहला कलीमा, चाहे अव्वल का कलीमा आपने कलमा कहा, तय्यब है ना, तो तय्यब है। फिर ला इलाहा इल्लल्लाह बताया है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर से पढ़िए, दोबारा से सही करिए। पहला कलमा तैयब, अव्वल कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इल्लल्लाहु, पढ़िए इल्लल्लाहु। इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह फिर के सिवा कोई मुहम्मदुर, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। रसूल नहीं, यहाँ पे रॉ को मोटा पढ़ेंगे ना, रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। जी, अब तर्जुमा पढ़िए। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कि देखिए अनाबिया बेटा, आपका भी पहला कलीमा ही नहीं दुरुस्त है ना। फिर हम आप लोग कह रहे हैं कि चौथा कलीमा दुरुस्त करवाइए, पढ़वाइए, लेकिन आपका पहले ही कलीमा नहीं सही है। देखिए आपने बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं उसमें। आप ये पढ़ेंगे, फिर रिकॉर्डिंग डालेंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला और दूसरा तो कम से कम सही करिए, पहला भी आपका गलत है। ठीक है बेटा। ओके मैम। जी, और कौन पढ़ेगा? चलिए मोइन, मोइन अपना माइक ओपन करिए बेटा, मोइन के नाम से जो आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी पढ़िए बेटा। नाम बताइए बेटा अपना। मैम मोइन। अच्छा, जी मोइन बेटा पढ़िए। अव्वल कलिमा तय्यब, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जी बेटा, रसू में रा को आपने जो है बारीक वो पढ़ा है, रसू रॉ को मोटा पढ़ेंगे। ठीक, लॉ को आपने मोटा कर दिया, लॉ नहीं ला, ला पढ़ेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ये ठीक था आपका। मुहम्मदुर रसू बोल दिया था, क्या बोल रहे हैं? रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह। जी, अब तर्जुमा बता दीजिए फटाफट। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। जी माशाल्लाह, बस आप में थोड़ी सी मिस्टेक है, सही कर लीजिए। ठीक है बेटा। मोइन दूसरा कलिमा सुनाइए मोइन। दूसरा कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी, इसमें भी है तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ गए आप।
अशहदु के बाद पढ़िए बेटा, अशहदु के बाद क्या पढ़ा आपने? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना अशहद मुहम्मदन। है बेटा, यहाँ अशहदु अल्ला इलाहा है ना। देखिए हम स्क्रीन पे आपको लगा रहे हैं तो आप देख करके पढ़िए। देख के शायद आपका सही हो जाए। चलिए पढ़िए पढ़िए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जी अब सही पढ़ा है माशाल्लाह। आपने ऐसे पढ़ा है तो वो सही नहीं हुआ, लेकिन अब चलिए तर्जुमा पढ़िए। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उनके रसूल हैं। जी माशाल्लाह। थोड़ी बहुत है तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं। देखिए यस बच्चों, ठीक है बेटा। आप सब कह रहे हैं कि फोर्थ कलीमा सुनाइए, पढ़ाइए, लेकिन देखिए 2 ही 3 लोगों ने पढ़ा और मिस्टेक्स निकली ना। और बेटा देखिए, पहला और दूसरा कलीमा दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और आप सब बच्चे रिकॉर्डिंग्स का करेक्शन सुनने के बाद दोबारा उसको भेजते नहीं हैं। उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, जो-जो पॉइंट आपके बताए जाते हैं। अगर आप पहला कलीमा, दूसरा कलीमा नहीं दुरुस्त करेंगे, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर आगे कैसे पढ़ाएँगे? और पहला कलीमा, दूसरा कलीमा ईमान की निशानी है ना? समझ रहे हैं ना बात मेरी? तो हम अब ये उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे अपना कलीमा दुरुस्त करके फिर हमको रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे। तब हम 4th कलीमा आगे बताएँगे आपको। ओके? चलिए अब आप आज का मखरज देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग सब लोग रिकॉर्डिंग्स भेजिएगा। जी चलिए आज हम फिर से रिवीजन करेंगे अपने मखरज की। पहले वाले करेंगे, आज कोई नया जो है हम लोग नहीं पढ़ेंगे। लाम नून रॉ, ये आज हम लोग फिर से प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि हम लोग लाम और नून रॉ एक ही मखरज से अदा होते हैं, बस इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। तो अभी हम पहले लाम को बताते हैं कि लाम को कैसे अदा किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो जब जुबान का किनारा ऊपर के दरमियानी दांतों के मसूड़ों में लगे, तब जाके लाम अदा होता है। ठीक, दांतों के मसूड़े में यहाँ पे जो ये आपको स्क्रीन दिख रही है ना, एक मिनट, ये जो स्क्रीन आपकी है, ये यहाँ पे आपकी जबान जो है यहाँ पे लगे। आपको हमने बताया था ना 5 टीथ में एक आपकी दाढ़ होगी और ये 4 दांत होंगे जो ड्राइकुला वाले, और कौन सी, ये जबान का किनारा जो येलो वाला है, यहाँ पे जो सिर्फ येलो वाला है, ग्रीन वाला नहीं, ठीक है, ये येलो वाला जहाँ पे हमने हाईलाइट किया है, ये वाला किनारा जब आपके इस पे लगे दांतों के मसूड़ पे, सामने वाले पांचों दांतों, तब जाके हमारा लाम अदा होता है। जैसे हमने आपको फिर एक एग्जाम्पल बताया था ना, अल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ के देखिए, लाम अल इल उल ऐसे करेंगे तो ये कहाँ पे जाके लग रही है। ये आपको यहाँ पे शो किया गया है ना, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, कि ये आपके कौन से टीथ हैं, 5 इधर के 5 इधर के, ठीक है, फ्रंट वाले से लेके। अब हम लोग नून को देखते हैं। नून का मखरज हमारा वहीं से अदा होता है, लेकिन ये दांत को छोड़ के 4 टीथ से होता है, जो आपको हमने बताया था। यहाँ पे देखिए 4 दिखा रहे हैं ना, वो जो आपके नुकीला दांत है यहाँ से लेके फ्रंट तक। जब हमारी जुबान का किनारा ऊपर के दरमियानी दांतों के मसूड़े से लगे, बात वहां पे भी वही कही जा रही है और यहाँ पे भी नून पे भी यही कही जा रही है। फर्क इतना है कि उसमें दाढ़ का भी यूज किया गया, इसमें 4 दांत का, इसमें 5 दांत, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है।
और किनारा सिर्फ ये वाला है, येलो वाला, पूरा नहीं। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? तब हमारा नून अदा होता है। नून में ये बताया था कि अगर हम मुशद्दद अन इन उन करेंगे, अगर मुशद्दद हो गया या तशदीद जैसे समझ आया आपको, तो उसको साउंड कैसा हो जाएगा? अन्ना, इन्ना, उन्ना, गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। क्लियर है? अब हम रॉ को देखते हैं। रॉ में भी हमारा क्या होगा? जब हमारी जुबान का किनारा कुछ जुबान की पीठ, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ये दिखा रहा है जुबान का किनारा, यही वाला, ये, और पीठ ये है जो यू टर्न किए है। ठीक, जब आप इसको पलटेंगे तो पीठ इसको कहते हैं, यू टर्न वाले को। ठीक है, जब हमारी जुबान का किनारा कुछ जुबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसूड़े से लगती है। ठीक है, यही वाले जो है टंग ऊपर के दांतों से लगेगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा टर्न करना है बैक साइड से, ताकि हमारा रॉ अदा होगा। आप लोग जो है पढ़ के देखिए, अंदर की साइड फोल्ड होगी ना, मोड़ते हैं जब, इसमें आपको स्क्रीन पे नजर भी आ रहा है ये वाला हिस्सा, इसको कहते हैं पीठ, और टिप जाके हमारी वहां दाढ़ों में लगेगी सामने वाले, तब हमारा रॉ, रॉ ऐसे पढ़ के देखिए, रॉ अदा हो रहा है ना। और डबल नहीं पढ़ना है हमें, रॉ सिंपल ऐसे करके नहीं पढ़ना है ना, बहुत से लोग रॉ रॉ करके पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ना है। ठीक, अब इसे हम पढ़ते हैं अर इर उर। फॉर एग्जाम्पल क्या था? अर्रहमान, रहीम, अल्लाह पाक के नाम अर्रहमान, अर्रहीम। समझ आ गया बच्चों? ठीक है, अगर किसी को पढ़ना, एक बस कोई एक दो लोग पढ़ लीजिए, देखिए कोशिश करिए कहाँ से मखरज किसका अदा हो रहा है, जल्दी जल्दी से। क्या बच्चों, समझ आया? आज के लिए यही है। चलिए पढ़िए, कौन पढ़ना चाहेगा? अरीबा डब्बीबा, चलिए पढ़िए, आप ही पढ़िए, तो माइक ओपन कर दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी पढ़िए अरीबा। जी रॉ पढ़े। जी, जो आपको पढ़ना है वो पढ़ रॉ, लीजिए। रॉ, लाम भी पढ़। अर्रहमान। और ये कहाँ से अदा होता है? जी जब जबान का कोना तीत मतलब अंदर की तरफ रोल अंदर की तरफ हो जाता है और दाढ़ में टच होता है फ्रंट टीथ के। जुबान का किनारा टिप ऑफ द टंग के साथ जो जुड़ा हुआ किनारा है, वो हमारी फ्रंट जी वाले दांत से टच होता है, तब हमारा रॉ अदा होता है। ठीक है, इसमें थोड़ा जी थोड़ा सा नाम में भी ये 5 टीथ आगे के दिखाए गए हैं, तो वहां से फिर इसमें नून में जी 4, नहीं बाकी सारा प्रोसेस तो वही है ना, एक ही जगह से। जी जी, जी ये माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया। ठीक है बच्चों, कल फिर हम दूसरा मखरज पढ़ेंगे। आज के लिए आज अब अमरीन मैम से देखिए क्या बताने वाली है। मैम आ जाइए आप। चलिए, आज जो है सारे बच्चे एक्साइटेड हैं। सबने जो है देखा था, हमने कुछ भेजा था आप लोगों को कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। चैट बॉक्स में बताइए किसने किसने देखा था। आज हमने कुछ भेजा था आप लोगों के लिए कि आज की क्लास का एक्साइटमेंट क्या है। क्या समझ में आया था? कुछ समझ में आया था आप लोग को? नहीं समझ में आया था लग रहा है किसी को भी। हम्म आ, आज देखिए द गिफ्ट ऑफ गोल्डन वर्ड्स। ठीक है, आज जो है आपको हम एक स्टोरी सुनाने वाले हैं जिसमें 2 बच्चे हैं, हसन और अली। हम्म, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हसन हुसैन की स्टोरी भी लेके आएंगे। आज आप हसन और अली की स्टोरी सुनिए। हम सुना रहे हैं 2 बच्चों की स्टोरी, एक का नाम है हसन और एक का नाम है अली। तो देखिए ये जो ये हैप्पी हैप्पी से बच्चा बैठा है ना, वो हसन है, और जो थोड़ा शाई शाई सा बच्चा बैठा है ना, थोड़ा शाई सा, शाई कंफ्यूज कंफ्यूज सा लग रहा है ना, वो अली है। अब आज आप लोग इनकी स्टोरी सुनिए
और इनका जो गिफ्ट है गोल्डन वर्ड्स का वो क्या है वो जानते हैं आप। ठीक है, तो बच्चों एक स्कूल था, ठीक है, वहां पे दो बच्चे, क्लास में बहुत ढेर सारे बच्चे थे, लेकिन उसमें एक हसन नाम का बच्चा था जो बहुत ही जो है हैप्पी हैप्पी रहता था, खुश अखलाक था, सबसे सलाम करता, सबसे सलाम लेता। ठीक है, तो वो हसन बच्चा तो बड़ा खुश रहता था, लेकिन जो अली था वो बड़ा उदास उदास रहता, सैड सैड रहता। उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था, और उसके उलट अली का तो बहुत ही, अली के बहुत ढेर सारे फ्रेंड्स थे। एक दिन हसन की नजर अली पे पड़ी, तो उसने जाकर अली को कहा, अस्सलामु अलैकुम। तो अली जो है उसको देखने लगा, फिर उसने धीरे से कहा, वालेकुम अस्सलाम। तो उसके पास हसन बैठा और उसने अली से पूछा कि ब्रदर, भाई आप ये बताइए, इतने खामोश खामोश क्यों रहते हैं, किसी से बात भी नहीं करते, क्या वजह है? तो अली ने शर्माते हुए कहा कि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाता, और आप इतने हैप्पी हैप्पी रहते हैं, सब आपके दोस्त बन जाते हैं, और मुझे स्कूल भी आना अच्छा नहीं लगता, इसी वजह से मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है, और मैं जो है कोई बात ही नहीं कर पाता, तो कुछ बोल ही नहीं पाता। तो हसन ने कहा, ठीक है भाई, आपके दोस्त सब बन जाएंगे। आप एक काम करिएगा, कल से जब आप दाखिल होइए स्कूल में, तो जो भी आपको मिले उसे सलाम कीजिए, और जो आपको सलाम किए करे उसको खुश खुशी खुशी जवाब दीजिए, और फिर आप उसका हालचाल दरियाफ्त करिए। ठीक है, मतलब सलाम आपको करना है तो आपके दोस्त बहुत से बन जाएंगे। फिर उसने कहा कि आप इतने खुश-खुश कैसे रहते हैं? और इतनी ज़्यादा आप जो है हमेशा ब्राइट ब्राइट रहते हैं, आपका हर काम भी जल्दी-जल्दी हो जाता है। अब आप हर चीज़ में भी जो है अव्वल रहते हैं। वजह क्या है इन सब बातों की? तो हसन ने कहा कि कल मैं आपके लिए इसका जो है राज़ लेकर आऊँगा, और मैं उसको आपको तोहफ़े में दूँगा। वो गिफ्ट कर दूँगा आपको। ठीक है, फिर जो है हसन भी अपने घर चला गया, अली भी। अब अली नेक्स्ट डे का बहुत बेसब्री से वेट कर रहा था। ठीक है, तो जब नेक्स्ट डे हुई और ये अली पहुंचे, स्कूल में पहुंचते ही थोड़े शर्माए तो, लेकिन फिर भी उन्होंने सलाम दो चार लोगों से किया। जब इन्होंने सलाम किया तो दूसरे लोगों ने बहुत अच्छे से उनको जवाब दिया। ये भी बड़े खुश हो गए कि अरे, लोगों ने मुझसे बोला, सलाम ही हुआ लेकिन थोड़ा सा तो बोला, अब मैं सर लटका के सीधे क्लास में नहीं चला गया, दो चार लोगों ने मुझसे बात की, तो वो थोड़ा हैप्पी हैप्पी मूड में गया। फिर वो हसन का वेट करने लगा। जैसे ही हसन आया, अली के चेहरे पे भी ब्राइट सी स्माइल आ गई। ठीक है, उसने बड़े मोहब्बत के साथ बड़े खुश होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम हसन भाई। तो हसन ने भी कहा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दोनों साथ में बैठ गए। तो अली उसको देख रहा था, तो हसन ने अपना बैग खोला और उसमें से एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट रैप निकाला। वो रोल की फॉर्म में था। अली उसको शौक से देखने लगा। अली ने देखा कि उस पे लिखा हुआ है, द गिफ्ट ऑफ गोल्डन वर्ड्स। अब हम लोगों को कोई गिफ्ट मिलता है तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं ना हम लोग। उसी तरह जो है, होते हैं कि नहीं एक्साइटेड? आप लोग होते हैं एक्साइटेड? हम तो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। बताइए, किसी को कुछ गिफ्ट मिलता है तो एक्साइटमेंट आती है कि नहीं आती है कि इसको जल्दी से ओपन करके देखें? तो उसी तरह अली ने भी फटाफट अपना गिफ्ट खोला। जब उसने गिफ्ट खोला तो देखता क्या है कि उसमें एक बहुत खूबसूरत सा पेपर है, और उसने उसको पेपर को जब ओपन किया उस रोल को, तो ऊपर लिखा हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में लिखा था कि जब आप अपना दिन बिस्मिल्लाह के साथ स्टार्ट करते हैं तो आपके सारे काम जो है अल्लाह पाक हैंडल कर लेते हैं, और हर काम के आगे जिस काम के भी आप शुरुआत करते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, बस उस काम की जिम्मेदारी अल्लाह पाक कहते हैं कि अब हमारी हो गई। फिर वहां से जो है आपको फरिश्ते प्रोटेक्शन में ले लेते हैं, और शैतान दूर भाग जाता है। ठीक है, अब जब आपने बिस्मिल्लाह पढ़ लिया, तो अली को जो है समझ में आया कि हसन ने क्या बात समझाई उसे, कि अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर उसने कहा, अब क्या लिखा हुआ है? अब उसने कहा, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा दूसरा गोल्डन वर्ड क्या लिखा है।
या फर्स्ट कह लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उसने हेडिंग दी थी ना। फिर उसने देखा कि फर्स्ट वर्ड क्या आया। उसने फर्स्ट वर्ड देखा ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या देखा? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अब जब उसने ये देखा तो वो चौंक गया। उसने पूछा कि ये गोल्डन वर्ड कैसे है? तो उसने अली ने हसन से पूछा कि ये आपने बताया ये गोल्डन वर्ड कैसे है? तो उसने कहा कि देखो, ईमान की, यानी कि जो हम अपना अल्लाह पाक पे ईमान लेके आते हैं, उसकी 70 ब्रांचेस हैं। 70 मतलब आप समझे 70 ब्रांचेस हैं। उसमें से जो सबसे सबसे अफजल ब्रांच है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब कोई बंदा कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो जो है अल्लाह पाक की गवाही दे रहा होता है कि सिवाय मैं अल्लाह पाक के किसी को नहीं मानता। तो वहीं से उसका जो है ट्रेजर जो है खुलना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसने दी, उसके नेकियों के अकाउंट खुल जाते हैं। समझे बच्चे आप लोग? जैसे ही उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह, उसका अकाउंट खुला और नेकियां जो है भरनी शुरू हो गई उसमें। तो और आपको पता है कि सबसे ऊंची ब्रांच अगर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, तो सबसे छोटी वाली ब्रांच पता है क्या? अगर रास्ते में कोई तकलीफ दे चीज गिरी है जिससे आपको लगे कि दूसरे को प्रॉब्लम हो सकती है, बस उसको हटा देना। अब मान लीजिए आप सड़क पे हैं, सड़क की बात तो बहुत दूर की बात है, चलिए आप घर में हैं। आपने रास्ते में देखा कि किसी की स्लीपर्स पड़ी हैं, आपकी मम्मा आती जाती हैं, या आपका स्लिप आपके भाई बहन कोई आ रहे हैं जा रहे हैं, उससे क्या होता है? पैर में अटकती है तो चोट लगने का डर रहता है ना। कोई लड़खड़ा आ जाता है, किसी को दरवाजे से चोट लग गई, किसी को किसी तरह चोट लग गई, तो आपको क्या करना है? आपको सिंपली उसको साइड में करना है और आपके अकाउंट में एक नेकी जमा हो गई। समझ में आ रही है बच्चों आप लोग को बात मेरी? हम्म। आज चैट बॉक्स में क्या बात है भाई, किसी के आंसर नहीं आ रहे हैं? और ला इलाहा इल्लल्लाह की स्क्रीन भी नहीं आई अभी। चैट बॉक्स में आंसर करिए, आप लोग को स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो पहला गोल्डन वर्ड आया क्या हमारे पास, जो सबसे इम्पोर्टेंट था। ठीक है। अब दूसरा उसने देखा, उसके बाद क्या था? उसने देखा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह, उसका मतलब सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम दुआओं में सबसे अफजल ये दुआ है। तमाम दुआओं में सबसे अफजल कौन सी दुआ है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। सारी आयशा तो दुआओं में नहीं अफजल। बोल तो रही थी कल मैं एक्टिविटी लूंगी। हम्म। क्या बात है भाई, सारे बच्चों, क्या बात हो गई? एक्टिविटी पार्ट भी आपका होगा इंशाल्लाह, कल होगा। ठीक है। आज आपका ये वीकली टास्क है, ध्यान से सुनिए, इसी में से वीकली टास्क देंगे हम आप लोगों को। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, द मोर यू थैंक अल्लाह द मोर ही ब्लेस यू। मतलब समझे आप लोग? जितना ज्यादा आप अल्लाह अल्लाह पाक की जो है, अल्लाह पाक की तारीफ, सारी तारीफें तो अल्लाह पाक के लिए हैं। जितना आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब आपको कोई प्रेज करता है तो आपको क्या कहना है? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो तारीफ अल्लाह की है जिसने मुझे इस लायक बनाया। जब ये सारे गोल्डन वर्ड्स हमारी लाइफ में आ जाएंगे बच्चों, तो हमारी लाइफ ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगी, जिस तरह से हसन की लाइफ आसान हो गई। इसलिए जो है, जब हमें कोई कहे कि माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी बात है, तो हमें क्या आंसर करना चाहिए उसे? अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो है सारी तारीफ अल्लाह पाक की है। फिर उसके बाद उसने फिर देखा, तो वहां पे लिखा था सुबहान अल्लाह और अल्लाहु अकबर। ठीक है। तो सुबहान अल्लाह मतलब अल्लाह पाक है, और अल्लाहु अकबर मतलब
अल्लाह सबसे बड़ा है। ये दोनों कलीमे उसके बाद थे। तो फिर वो उसको देखने लगा और उसने पढ़ा। तो फिर हसन ने बताया कि देखिए भाई, जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, चाहे स्कूल की हो, चाहे घर की स्टेयर्स हों, चाहे मैं कहीं मार्केट में गया हूँ, स्टेयर्स चढ़ना हो या कहीं ऊँचाई आए चढ़ने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ? मैं ये करता हूँ कि सीढ़ियाँ अप करते टाइम मैं पढ़ता हूँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जब मैं स्टेयर्स चढ़ता हूँ, उससे पता है क्या होता है बच्चों? जब आप पढ़ते हैं, तो आप अपने अकाउंट में नेकियां जमा कर रहे होते हैं। आपने जो है जब चढ़ना शुरू किया, तो आपने अगर 30 स्टेयर्स चढ़ी तो 30 नेकियां आपने जमा कर ली बहुत जल्दी जल्दी। फिर आप जब स्टेयर्स उतरते हैं, कहीं से जब चढ़ते हैं तो उतरेंगे भी ना, उतरते हैं तो आपको पढ़ना है सुबहान अल्लाह, यानी अल्लाह तो बच्चों, बात समझ में आई आपको कि जब हम स्टेयर्स उतरते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? सुबहान अल्लाह। और जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं, ये स्टेयर्स के साथ भी हो सकता है या आप कहीं ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो भी, और जब आप वहां से उतर रहे हैं तो आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाह। अब जब आप चढ़ रहे हैं तो आप पढ़ेंगे अल्लाहु अकबर। ठीक है। तो अब आपको हम एक यहाँ से एक बात बताते हैं कि हसन ने बताया अली को कि जब से मैंने इन सब गोल्डन वर्ड्स को फॉलो करने शुरू किया है, तो मुझे अपने आसपास का ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव लगता है। पॉजिटिव समझे आप लोग? मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आती। और फीलिंग उनको अच्छी क्यों आती थी? जब आप विर्द करते हैं या जिक्र करते हैं अल्लाह का, क्लोज हो गया। बेटा आप लोग को वॉइस आ रही है मेरी? ये नहीं आ रही है आपकी, चली गई थी, अब आइए। अब आना शुरू है? जी, फिर से बताइए आप। अच्छा देखिए, हमने आपको बताया कि स्टेयर्स चढ़ने के टाइम हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाह। जी, सुबहान इतनी अल्लाह तो जो है स्टेयर्स। हाँ। और स्टेयर्स से उतरने के टाइम हमने बताया अल्लाहु अकबर। हम जब ये सारे गोल्डन वर्ड्स पढ़ते रहते हैं, इनका विर्द करते रहते हैं, तो क्या होता है हमारे साथ? हमारे साथ ये होता है कि एंजल्स हमको घेर के रखते हैं और शैतान बहुत दूर भागा रहता है। ठीक है। आपने जो है हर टाइम अपने आगे पीछे एंजल्स को जमा कर रखा है, तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे फायदा ये हुआ कि सारे एंजल्स हमको घेर के रखते हैं तो हम अच्छी कंपनी में हैं। तो हमारे आसपास का माहौल भी कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा ना। पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, अच्छी अच्छी फीलिंग आएगी, हम हैप्पीनेस फील करेंगे। तो बच्चों, ये था इन को पढ़ने का फायदा। तो हसन ने बताया अली को कि आप जब इन सब का विर्द करते रहेंगे, तो आपके आसपास बहुत अच्छा जो है पॉजिटिव सा ऑरा बना रहेगा। अब मैं आपको एक हदीस बताती हूँ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसलमान इन आदतों की पाबंदी करे, वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। अब देखते वो आदतें कौन सी हैं। वो आदतें आसान हैं, पर उनको करने वाले, उन पे अमल करने वाले लोग बहुत कम हैं। अब देखते हैं कि आज हमारे बच्चे इसको सीख के जाते हैं तो वो कितना अमल करते हैं उस पे। ठीक है। नंबर 1 है कि जब आप नमाज पढ़ते हैं, सारे बच्चे नमाज पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब बाप भी, मैंने पूछा था कुछ दिन पहले तो पता चला था माशाल्लाह से हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो आप लोग जो है जब भी नमाज पढ़ें, हर नमाज के बाद
10 टाइम्स आपको सुबहान अल्लाह पढ़ना है, 10 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और 10 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ना है। इससे भी ज़्यादा पढ़ सकते हैं आप 33, कुछ बच्चे तो 33 टाइम्स भी पढ़ते होंगे। मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे बच्चे हैं, लेकिन अगर आपके पास वक़्त नहीं है और आपको लग रहा है कि अभी मेरा होमवर्क बचा है, क्योंकि शैतान बहकाता रहता है ना कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तब भी आप मिनिमम 10 टाइम्स तो पढ़ा करिए। अब देखिए इसमें ना थोड़ा-सा मैथमेटिक्स लगाते हैं। आपने 10 टाइम्स पढ़ा एक नमाज में, 10 टाइम्स सुबहान अल्लाह हो गया, 10 टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और 10 टाइम्स अल्लाहु अकबर। कितना हो गया बेटा काउंटिंग? काउंट करिए कितना हो गया ये? 10 टाइम्स पढ़ी हमने, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर पढ़ा हमने, तो 10 टाइम्स कितनी हो गई? 30। नो, नो सफ़वाना, ये हम 10 बात कर रहे हैं बेटा, 30 हो गई। ओके, हाँ। देखिए अरीबा ने लिखा 30। अब इसके बाद अब यहाँ से बात देखिए। पहली बात तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? इनको अपनी फिंगर्स पे पढ़ते थे। पता है फिंगर्स पे क्यों पढ़ते थे? क्योंकि जब हम लोग अपनी कब्रों में होंगे तो वो हमारे लिए रोशनी का काम करेंगी। ओके? ठीक है? अब जब हम कयामत का दिन होगा, वहाँ पे बड़ा-सा तराजू रखा होगा, सबको पता है ना कि बड़ा-सा तराजू रखा जाएगा और उसमें हमारी नेकियाँ रखी जाएँगी, सबको पता है ये बात? तो वहाँ पे क्या होगा, जब ये हमारी 30 नेकियाँ रखी जाएँगी, तो इनका जो है इनका वज़न 10 टाइम्स बढ़ा देंगे अल्लाह पाक, क्योंकि अल्लाह पाक तो बहुत रहमान है ना, बहुत रहीम है, बहुत रहमान है, तो वो 10 टाइम्स इनको बढ़ा देंगे। अब आप सोचिए आपने 5 टाइम्स एक दिन में नमाज़ पढ़ी और 30 बार आपने उसको पढ़ा, तो मल्टीप्लाई बाय कितना हो गया? 30 इंटू 5। बताइए कितना हो गया 30 इंटू 5? कोई बताएगा? 30 इंटू 5 150। माशाल्लाह। देखिए अब आपने 1 कर लिया, 150 नेकियां कर ली। अब वहां पे तराजू पे जब इनको इंटू 10 करेंगे तो कितनी हो जाएगी? इंटू 10 करिए, हो जाएगी आपकी 10 टाइम्स करने के बाद हो जाएगी 1500, यानी कि 1500। सफवाना ठीक है। आपने कितनी नेकी? नहीं नहीं भाई, 15,000 नहीं, 1500। हाँ मोइन, देखिए आपने 1500 कितनी जल्दी कमा ली। कोई 1500 नेकी इतनी जल्दी कमा सकता है कि आपने 10 टाइम्स पढ़ा, हार्डली आपको 30 सेकेंड लगे, 1 मिनट लग गए, चलिए मान लीजिए 1 मिनट में 1500 नेकियां कमा ली। अब हम आपको दूसरी हैबिट बता रहे हैं। दूसरी आदत ये है कि जब आप सोने जाइए और अपने बिस्तर पे बिल्कुल वजू वजू करके लेटने की पोजीशन में आ जाइए, तो आप क्या करिए 33 टाइम्स आपको सुबहान अल्लाह पढ़ना है, फिर 33 टाइम्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है और फिर 34 टाइम्स अल्लाहु अकबर पढ़ना है। अब ये कितना हो गया 100। ठीक है? अब इन 100 कलीमों को जब हम तराजू पे रखेंगे तो 10 टाइम्स इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 1000। अब देखिए ऊपर हमने कितनी नेकी इकट्ठा की थी दिन भर में, 5 टाइम्स नमाज पढ़ के हमने इकट्ठा की 1500 नेकियां, फिर उसको हमने ऐड ऑन किया 1000 के साथ। अब बताइए कितनी नेकियां आप सबने इकट्ठा कर ली? 1000 प्लस 1500 कितनी नेकियां हो गई? यस, सैफुल इस्लाम एहसन आपने बताया सही। मोइन ने भी अच्छा बताया। हाँ, रिशान का भी आंसर आ गया भाई। तो अब आप बताइए कि हम लोगों ने थोड़ी सी देर में 2500 नेकियां कमा ली, है ना बहुत कीमती बात। अब ये बात हसन ने बताई अली को, तो अली की समझ में आया कि हसन के खुश रहने का और इतना सुकून में रहने का क्या जो है रीजन है। क्योंकि जब हम अल्लाह पाक के नाम पढ़ते हैं और अल्लाह पाक के विर्द और जिक्र में लगे रहते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली दिन और ऑटोमेटिकली सारी चीजें हमारी लाइफ की अपने आप बैलेंस हो जाती है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पे लिखा है ना, क्लाइंबिंग अप से अल्लाहू अकबर, स्टेपिंग डाउन से सुबहान अल्लाह। इससे देखिए आपने एक
सुन्नत भी फॉलो की और आपने नेकियां इकट्ठी कर ली। अगर मान लीजिए आपने 30 स्टेयर्स चढ़ी, तो आपने फिर कितनी नेकियां, 30 नेकियां, फिर उनको उसी तरह 10 टाइम मल्टीप्लाई करिए। तो हमको क्या करना है, अपनी नेकियों को ट्रेजर बढ़ाना है ना। अब जब हसन ने जो है ये सारी चीजें उसको समझाई अली को, तो अली ने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कहा। तो फिर वहां पर हसन ने कहा, अच्छा आपको मैं एक बात और बताता हूं जो आपका नेकी का काउंट बढ़ा देगा। हमको क्या कहना है, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा या जज़ाकुमुल्लाह। जब ज्यादा लोग होंगे, जब ग्रुप होगा, तो हम कहेंगे जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। और जब सिर्फ आप अपने फ्रेंड को जो है थैंक यू बोलेंगे, तो क्या कहेंगे, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। ये भी आपका जो है नेकी का ट्रेजर बड़ा कर देगा। क्यों? इसमें आप अपने फ्रेंड को दुआ देते हैं, अल्लाह आपके साथ खैर का मामला करे, मे अल्लाह रिवॉर्ड यू विद गुडनेस। और इसका आंसर पता है क्या होता है? जैसे हसन ने बताया, तो अली आंसर क्या करेगा, ये अली ने हसन को बताया, तो उनका आंसर क्या होगा, आमीन व इय्या की। ठीक है, आमीन व इय्या। हाँ देखिए, सफाना ने आंसर दिया। तो बच्चों, हसन और अली की स्टोरी से हम लोगों ने क्या समझा? हम लोगों ने ये समझा कि ये गोल्डन वर्ड्स हमारी लाइफ को कितना चेंज कर सकते हैं। तो आज आपका वीकली टास्क यही है कि आपको एक पेपर लेना है, उसमें ये सारे गोल्डन वर्ड्स विद हेडिंग गोल्डन वर्ड्स डालने के बाद लिखने हैं, और उसको अपनी शेल्फ पे या जहाँ आप आगे जाते हैं, फ्रिज के ऊपर मैग्नेट से लगा दीजिए, या अपनी शेल्फ पे जहाँ अपनी कॉपी किताब रखते हैं वहां लगा दीजिए, या जहां भी आपका जाना आना है आप उसको चिपकाइए और उसको अपनी लाइफ में लेकर आइए। स्कूल की स्टेयर्स चढ़िए या घर में हैं, घर में सुबह की शुरुआत करिए, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नुकसानदेह चीज रास्ते में है, हाँ बिल्कुल सैफुल इस्लाम, फॉलो दीज गोल्डन वर्ड्स। आपने बिल्कुल सही कहा। तो आपको ये सारे गोल्डन वर्ड्स समझ में आए कि नहीं आए, ये बताइए। और इनका फायदा दिख रहा है कि नहीं? हम लोग कोई भी काम जो है बिना फायदे के नहीं करने जाते ना। हम लोगों को तो हर चीज में, आप मम्मा को बोल दो ना कि आप मेरे लिए चॉकलेट देंगी या टॉफी देंगी, मेरे लिए ये फेवरेट बनाएंगी, मेरा ये काम कर देंगी, तब मैं करूंगा। तब यहाँ सोचिए कि अल्लाह पाक तो इतनी नेकियां दे रहे हैं, और हमको बोलना बहुत आसान वर्ड्स को है, जिनकी है तो बहुत इजी, जबान पे तो ये बहुत हल्के हैं, लेकिन जब वहां पे इनको तराजू पे रखा जाएगा, तो ये हो जाएंगे बहुत हैवी। और हम तो सोचेंगे कि हमारे पास इतनी नेकियां आई कैसे, तब हमें पता चलेगा। तो आज हमने आपको ये बात बताई है, और इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हमारे बिल्कुल मीज़ान अमल पे बिल्कुल सारे बच्चे हमारे इसको फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में लाएंगे। और लाने के साथ साथ अपने सिबलिंग्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने मम्मी पापा को, अपने दादा दादी को, या जो भी आप लोगों के यहाँ घर पे हैं, उनको सबको कहेंगे, सबके साथ शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। सबके साथ शेयर करेंगे और सबके साथ मिलकर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना, करेंगे ना। अगर कोई अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प करता है स्टेयर्स चढ़ने उतरने में, कोई अपनी मम्मी की हेल्प कर रहा है किसी काम में, तो सब बताएंगे ना, फॉलो गोल्डन रूल्स। हाँ रिशान, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज वेडनेसडे है, नेक्स्ट वेडनेसडे के पहले पहले ये सारे बच्चे हमको ये चार्ट प्रिपेयर करके दिखाएंगे। बहुत ज्यादा डेकोरेटिव भी नहीं बनाना है, जैसे आपको अच्छा लगे, बस आपको फॉलो करना है। आप चाहे उर्दू में लिखिए, चाहे अरबी में, चाहे रोमन में, चाहे जो भी आपको इंग्लिश में लिखना है, जिस भी लैंग्वेज